नए भारत की ताकत है। मोदी साहब की कामयाबियां हैं तो लोग कहते हैं सिर्फ इकोनॉमी में नहीं है, मोदी एक बड़ा लीडर भी है। ये कल रात की बात है कि पाकिस्तानियों आज सोना ने वो ट्वीट करते रहे कि आज रात जो है वो पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला कि हम पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ देंगे। ये लैंग्वेज भारत की तरफ से, ये भारत के किसी सीनियर ऑफिशियल की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से पहली बार ऐसी लैंग्वेज आई है और ये लैंग्वेज एक बड़ी लैंग्वेज है। दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। इंडिया इससे पीछे नहीं हटने वाला। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उन्होंने एक स्टेटमेंट दागी है कहीं पर और उन्होंने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, जिसको वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके कहते हैं, वहां के लोग वॉलंटरली तौर पर हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है वो बनना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच में साफ तौर पे पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दी है और साथ ही साथ पाकिस्तान के अब 2 टुकड़े करने के लिए राजनाथ सिंह ने भी बहुत सी ऐसी बातें बोल दी हैं जिसको सुनकर के पाकिस्तानियों के पसीने छूट गए होंगे। अब जैसा कि आप जानते हो, भारत के अंदर मॉक ड्रिल जो है वो फिर से उसकी शुरुआत करी जा रही है। ये सुनकर के पाकिस्तानियों की तो हवा टाइट हो गई है कि भाई जल्दी से राशन भरा लेते हैं, कोई भरोसा नहीं भारत का, कभी भी हमला कर दे। हमारी पाकिस्तान की फौज तो है ही फट्टू, पिछली बार भी कुछ नहीं कर पाई थी, इस बार भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो पाकिस्तान के अंदर इस समय काफी ज्यादा खौफ सा बना हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि हम अपनी बहनों के सिंदूर जो उजड़े हैं उनका बदला जरूर लेंगे और उन्होंने वो ले भी लिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और जारी रहेगा। है एटमी उसके पास, आईएमएफ के पास, तो फिर एटमी 5 धमाके कर लें, आप 10 धमाके भी कर लेते, मैं कहती हूँ आप 100 धमाके भी, एटमी धमाके कर लेते, लेकिन आपको आगे तरक्की करना चाहिए। ऑपरेशन शील्ड लास्ट टाइम इंडिया ने जब ये किया था तो उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। को अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना चाहिए था, लेकिन उससे उलट हुआ। उसी के पैरेलल जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जो इंडिया है, इंडिया ने जब एटमी धमाके किए तो उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि वो भी पाकिस्तान की तरह पीछे चला जाए। देखिए, भारत तो चौथी इकोनॉमी बन गया, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी इंडिया बन चुका है। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। एटमी पावर तो वो भी है। एटमी पावर बनने की वजह से अगर आप जवाल का शिकार होते हैं या आप नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर तो इंडिया को भी नीचे की तरफ जाना चाहिए था, उसको भी इतनी तरक्की नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हमने ये देखा कि उसने एटमी धमाके किए और उसके बाद वो एक बड़ी ताकत इकोनॉमी की भी बन गया। 2 में टूटता, लेकिन मेरे हिसाब से, राजनाथ सिंह जी के हिसाब से 4 में टूटता। उन्होंने ये भी बोला, जो कि एक बड़ी चीज है, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की जमीन से भारत में आतंकवाद अब भी आ रहा है और ऐसा कुछ हम अलाउ नहीं करेंगे। मतलब अब भी आ रहा है मींस ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट पहले भी था। आज स्टेटमेंट आ रहा है कि आतंकवाद अब भी आ रहा है। अगर आतंकवाद अब भी आ रहा है तो हम उसके ऊपर हमला फिर कर सकते हैं। बहुत कुछ बोल रही है, साफ साफ धमकी है। देखिए, शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ईरान जा रहे हैं, अजरबैजान से उनको सपोर्ट आ रहा है, सब जगह से तो जिहादी एक हिसाब इकट्ठा कर रही है, तो उनको कुछ करना है, इसीलिए तो ये सारे प्रयास जारी। अभी नया सेट ऑफ इक्विपमेंट, नए प्लेन्स उन्हें चाइना से मिलने वाले हैं, तो कहाँ यूज करेंगे? अफगानिस्तान के खिलाफ तो यूज नहीं करेंगे, सारी तैयारी भारत की तरफ डायरेक्ट है, तो इस चीज को ओपनली कर रहे हैं। अभी तक जो भी रिटेलिएशन था वो छुप छुप के होता था कि भाई ट्राइबल्स चले गए। कल के रोज, बल्कि इससे 2 दिन पहले भी 2-3 तकरीरें भारत के वजीर आजम ने, नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसी की हैं कि जिन्होंने, मतलब वो जो कहते हैं ना, उखाड़ लेंगे पछाड़ लेंगे और ये कर देंगे, उन्होंने हिला कर रख दिया। मोदी की इन तकरीरों ने हिला कर रख दिया। क्योंकि इससे पहले क्या वजह है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने लैंग्वेज जो यूज की या जो धमकियां दी पाकिस्तान को, मैं उस वजह से कह रही हूँ, नहीं, मैं उस वजह से नहीं कह रही। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे पहले हमने कभी नरेंद्र मोदी को इस तरह बोलते, पाकिस्तान के खिलाफ खुली धमकियां देते या चेतावनी देते या हकीकत बताते हुए ऐसे नहीं देखा था। इतनी बार चलकर पाकिस्तान गया है नरेंद्र मोदी, खुद जब पाकिस्तान गए
प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे नवाज शरीफ, उनकी ग्रैंड डॉटर की शादी में, तो वो किस लिए, वो पीस कायम करना चाहते थे, उन्होंने सुलह का हाथ बढ़ाया, इसीलिए तो गए। अच्छा, उससे पहले वाजपेयी साहब जो गए, वो किस लिए गए? तो भारत की तरफ से तो अमन कायम करने की और हाथ मिलाने की बातें होती रही, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, और जो जवाब दिया गया वो बहुत ही बुरा था। तारीख की किताबें आप पढ़ते हैं, अगर नहीं भी पढ़ते तो हम आपको बताते रहे। दोस्तों, भारत की हुकूमत ने फैसला किया है कि वो मिलिट्री जो मॉक ड्रिल्स होती हैं वो करने जा रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ 31 मई को। पहले ये ड्रिल्स आई थिंक कल होनी थी, फिर पोस्टपोन की गई, अब ये दोबारा जो है इनकी डेट जो है वो रखी गई है। ये समझ नहीं आ रही कि वाई इंडिया वांट्स दीज ड्रिल्स। बैठे हैं, हमने पाकिस्तान को भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, मारना है। और आप क्योंकि ये भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज स्टिल कॉन्टिन्यूस गोइंग ऑन, आपने ये बात की हुई है। तो जब आपने ये बात की है तो आपने वो जिसे कहते हैं ना मिलिट्री मसल्स तो दिखा। शर्म में नहीं आ रही, ये बेशरम आदमी है। एक झूठी जीत की कहानी इसने गढ़ी, अपने आप को फील्ड मार्शल बनवा लिया और वो भी हीरो बना फिर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के भीतर से ही इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। जब दुनिया भर में इनकी इंसल्ट की जा रही है, फेक तस्वीरों और फेक सबूतों के आधार पर अपनी जीत का दावा करने का जब इनका दावा पर्दाफाश हो गया, तो ये जिल्लत उठानी पड़ रही है इन लोगों को, पाकिस्तानियों को खासतौर पर। लेकिन बलूचिस्तान से जो जिल्लत मिल रही है ना, वो वहां की मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है। और जो तुम कर रहे हो ना वहां पर, वो और आग में घी डाल रहे हो तुम। घी भी नहीं, आग में पेट्रोल डाल रहे हो तुम। चिंता मत करो। तो दिखाता हूं मैं, ये ताहा सिद्दीकी हैं, इनका ट्विटर का प्रोफाइल है। ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं और फिलहाल पाकिस्तान से भागे हुए हैं। वो लिखते हैं, पेरिस में रहते हैं, लिखते हैं पाकिस्तानी इन एग्जाइल। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हैं, गार्डियन के लिए लिखते हैं, फ्रांस 24 के लिए लिखते हैं, मतलब जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने एक खबर पब्लिश की, several such video testimonies are surfacing but mainstream media and politician remained muted. Shameful. उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे वीडियो टेस्टिमनीज आ रहे हैं जिसमें वहां के लोग, यानी कि कलात के और उस इलाके के लोग ही वीडियो बना बना के ये बता रहे हैं कि देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे घरों को कैसे पाकिस्तान की फौज मतलब खत्म कर दे रही है, डिमोलिश कर दे रही है। किया है उस वीडियो में क्या बताया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, जैसे कि आप हज़रात को मालूम है, सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही है शेखड़ी नोटबंदी के मुतालिक, तो आप हज़रात को दिखाऊं कि ये देखें, ये सारे पाकिस्तानी फोर्सेज में हमारे घरों को जो है ना खंडरात बना दिया गया, जहाँ हम लोगों के 100 साल से ज़्यादा मस्कन थे। हम लोग नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं आखिरकार वो पूरा करके ही मानते हैं। आप जानते हो कि नरेंद्र मोदी जी जो है पहलगाम अटैक के बाद जो है बिहार गए थे अगले दिन, और वहां पे उन्होंने साफ तौर पे स्पीच में बोला था कि वो हर एक एक बहन और हर एक एक औरत का सिंदूर जो उजड़ा है उसका वो बदला लेंगे पाकिस्तानियों से। जो पहलगाम अटैक हुआ था पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर से बैठकर किया था, हम भी इंडिया के अंदर से बैठ करके पाकिस्तान में ऐसा आतंक मचाएंगे, ऐसा बवाल मचाएंगे कि पाकिस्तानियों की एकदम हवा टाइट हो जाएगी। वही नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया और वो बिहार गए थे। अब वो फाइनली बिहार गए हैं, बिहार की लोगों से, बिहार की जनता से आंख में आंख मिला करके उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने जो बोला था हमने वो पूरा कर दिया। और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर जब तक जारी रहेगा जब तक आतंकवाद पाकिस्तान के अंदर से पूरा खत्म नहीं हो जाता। और वहीं राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े जब तक नहीं होंगे पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ेंगे। बात ये है, और उन्होंने ये भी बताया कि जो आतंकवाद है वो खत्म नहीं हो रहा है। आतंकवाद जो है पाकिस्तान का वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यानी कि जो मॉक ड्रिल अब लगवाई जा रही है, उसकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है फिर से कुछ ऐसे देश के अंदर जो है भारत के, तो इसका यही मतलब हुआ कि भारत जो है वो आखिर फिर से तैयारी कर रहा है, लग रहा है पाकिस्तान के अंदर अटैक करने की।
अब पाकिस्तान के अंदर जो है इस समय काफी ज्यादा दहशत छाई हुई है। लाल टोपी अलग पगला रहा है, उसका कहना है सर्वाइवल किट, मेडिकल किट बना करके रखो मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, भारत का कोई भरोसा नहीं है। अब पाकिस्तान की फौज की भी वो तारीफ नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान की फौज भी कितने पानी में है। लेकिन इसमें आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।